बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं आरिफ सिद्दीकी। तो चलिए बढ़ते हैं झांसी से कुछ खास खबरों की ओर। झांसी में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज संघ के महामंत्री आरपी सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा रेलवे को बेचे जाने की साजिश को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए अब संघ करो या मरो की रणनीति पर आंदोलन का रास्ता तैयार करेगा। मंडलीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करने आए महामंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण हुए संपूर्ण लॉकडाउन में भी रेलवे के कर्मचारियों ने पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ काम किया है ताकि देश की आम जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। लेकिन दूसरी तरफ इस मजदूर विरोधी सरकार ने इस गंभीर आपदा के समय रेल कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते से भुगतान व रिक्तियों को भरने पर रोक लगाकर उन्हें आर्थिक तथा लाभ प्रमोशन से वंचित कर दिया है। यात्री गाड़ियों के संचालन का कार्य निजी हाथों में सौंपकर सरकार रेलवे का नुकसान कर रही है। रेलवे कर्मचारियों के भुगतान पर भी रोक लगा दी है, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि वर्किंग कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 2 से 5 नवंबर तक संघ की शाखाओं में पदाधिकारी और प्रतिनिधि अपने अपने कार्य क्षेत्र में सरकार के निर्णय का विरोध करेंगे और 6 नवंबर को तीनों मंडल झांसी, प्रयागराज और आगरा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के गेट पर जुलूस के रूप में पहुंचकर मंडल रेल प्रबंधक को ज्ञापन देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से एक के बाद एक सरकारी उपक्रमों को भेजकर देश को बेचने का काम कर रही है, जिसे रेलवे के कर्मचारी सफल नहीं होने देंगे। इस अवसर पर राजकुमार सिंह, भानु प्रताप सिंह चंदेल, टीपी सिंह, सरिता दास, आरती तमोरी, विवेक चड्डा आदि उपस्थित रहे। अंत में मंडलीय मीडिया प्रभारी उमर खान ने आभार व्यक्त। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट। कई लाख लोग बीमार हुए हैं, वो किनकी दुआओं से ये बचा रहा। मैं तो ये समझता हूँ जो आपने 100 परिवार को नौकरी दिलाई, उनकी माताओं, उनके बच्चों की दुआओं से पूरा एनसीआरएस बचा हुआ है, पूरी अगार बची हुई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमने वर्किंग कमेटी जो हम लोग यहाँ पे मीटिंग का हम लोगों ने जो आयोजन किया है उस पर जो चर्चा के बाद जो निर्णय हुआ उसको बताने के लिए हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। और हम ये कहना चाहते हैं कि इस कोविड-19 के समय, इस महामारी के समय भी जब से संपूर्ण लॉकडाउन लागू हुआ उस समय से रेल कर्मचारी तो 24 घंटे कार्य कर रहा है, लेकिन सरकार ने जो निर्णय लिया है कि हम रेल कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं देंगे, पेंशनर्स को हम महंगाई राहत का नहीं देंगे, जो कर्मचारियों की जो रिक्तियां हैं वो नहीं भरी जाएंगे, प्रमोशन के अवसर खत्म किए जाएंगे, जो पदों का सृजन किया जा रहा था नए कार्य नए पद के लिए उन पदों का सृजन नहीं करेंगे। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए उसके अलावा जो बोनस का अनाउंस कर दिया जाना चाहिए था, बोनस की घोषणा अभी तक नहीं हुई। अभी दशहरा आने वाला है। इसके अलावा अभी जो एक सदियों से जब से रेल चली है कि नाइट ड्यूटी अलाउंस का भुगतान किया जाता है, वो रात्रि भत्ते के भुगतान पर जो इन्होंने घोषणा किया, जो इन्होंने एक आदेश जारी किया है कि 43,600 से ज़्यादा वेतन पाने वालों का हम रात्रि भत्ता का भुगतान नहीं करेंगे। इसके विरुद्ध जो आक्रोश एक पैदा हुआ है कर्मचारियों में, इसलिए हमने मीटिंग बुलाया था। और एनसीआरएस ने, एनएफआईआर ने कहा रेलवे से कि यदि 7th पे कमीशन लागू होने के बाद जब कर्मचारियों के वेतन के फिक्सेशन के लिए 2.57 का गुणांक लागू किया गया, तो नाइट अलाउंस के भुगतान के लिए भी 2.57 का गुणांक क्यों नहीं लागू किया जा रहा। बोनस जो 79 से मिल रहा है उसका अभी तक अनाउंस क्यों नहीं किया गया। इसी तरह और भी जितने जो और क्या क्या निर्णय लिया आपने? निर्णय लिया कि हम 3 नवंबर से 6 नवंबर तक हम नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ की एनसीआरएस की जितनी भी ब्रांचें हैं अपने अपने क्षेत्र में वो जन जागरण का अभियान चलाएंगे, प्रदर्शन करेंगी। और 6 नवंबर को इलाहाबाद, प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पे हम प्रदर्शन करेंगे और डीआरएम को ज्ञापन देंगे
और इसके अतिरिक्त अभी जो NFIR ने जो अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से कहा है कि बोनस की घोषणा करे, नहीं तो हो सकता है कि रेल का चक्का जाम करना पड़े, तो हो सकता है ऐसी स्थिति बने तो NCRES भी रेल के चक्का जाम करने में सबसे आगे रहेगी, ये हम बता रहे हैं। यहाँ पर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे आप? हम सब बुंदेलखंड क्रांति दल के लोग बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर यहाँ गांधी जी के सामने बैठे थे। यहाँ से हम सब जने पैदल चल के अब जे DM के कार्यालय, तो DM साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक हम अपना ज्ञापन पहुँचाएँ। और ज्ञापन में हमने जो ही वेदना उन्हें लिखी है कि प्रधानमंत्री जी हमारा राज्य बना दो, बुंदेलखंड की जनता परेशान है, हमारे किसानन खां पानी नहीं है, हमारे नौजवानन खां नौकरी नहीं है, हमारे बाल बच्चन खां पढ़वे खां सुविधा नहीं है, हम कैसे जी रहे हम ही जान रहे। बड़े बड़े गांव में नामी आदमी खेती नहीं बची तो मजदूरी करवे गुजरात बम्बई जा रहे, तो हम कैसे जी पाए। सरकार केवल एक ही कचाए जो की हो एक काम के बुंदेलखंड का लूटने हैं, तो हमारी बजरी लूटने जा रहे। पर हमारा सवाल जो है केंद्र सरकार से कि जब 1 नवंबर 1956 का 14 राज्य हते, तो 14 राज्य के दूने 28 राज्य कौन विधि से हो गए कि तुमने कौन विधि से बनाए? कौन मानक तो हो गए। अगर तुम्हारा जनसंख्या मानक हो तो बुंदेलखंड की जनसंख्या 1,83,34,793 जाके हिसाब से हम देश के 19वें नंबर के राज्य हो रहे। तुम्हारा मानक जमीन हो गए तो हमारी ज़मीन 70,592 वर्ग किलोमीटर जाके हिसाब से हम देश के 18वें नंबर के राज्य हो रहे। अब तन से राज्य हैं, हम राज्य काय नहीं है भैया। जो काय बेईमानी हमारे संग है भाई, तो जब बेईमानी को बदला तो लेने हैं, तो जनता जुड़ रही धीरे धीरे। आज पूरे बुंदेलखंड के 14 जिलन में ज्ञापन भाव, जनता जुड़ रही, जनता जग रही, और जनता जग जाए पूरी राज्य हम लड़के ले लें। तो आज जो है ज्ञापन हम कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुंचावे जा रहे हैं। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल बुंदेलखंड न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें।